हेलो क्लास। हाँ तो बच्चों, हमने पिछले सारे टॉपिक क्लियर कर चुके हैं और आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो क्या है? परसेंटेज। क्या है? परसेंटेज मीन्स होता है प्रतिशत। तो इसका थोड़ी सी हम कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं और फिर इसके सवाल हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो समझ लेते हैं आखिर परसेंटेज क्या होता है। तो परसेंटेज जैसे कि इसका नाम है प्रतिशतता, यानी प्रतिशत। ठीक है, तो जो प्रतिशत होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रतिशत जो होता है कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रति प्लस शत। जैसे कि प्रतिशत है तो ये प्रतिशत होता है हमारा, वो कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? दो शब्दों से, प्रति प्लस शत। यानी कि प्रतिशत का क्या मतलब हुआ कि प्रत्येक 100 में से। क्या हुआ? प्रत्येक 100 में से। प्रति माने हो गया प्रत्येक और शत माने हो गया 100। शत माने 100, ये आपका शत मतलब 100 और प्रति माने प्रत्येक। प्रति माने प्रत्येक। अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछता है कि बताइए प्रतिशत क्या है, परिभाषा पूछ ले आपसे कि बताओ बेटा प्रतिशत है क्या, तो प्रतिशत बताएंगे प्रत्येक 100 में से। क्या बताएंगे? प्रत्येक 100 में से। प्रतिशत शब्द हम पूरा बोल सकते हैं कि प्रतिशत शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस शत, जिसका मतलब होता है प्रत्येक 100 में से। जैसे मैं आपके कहूँ, आपको समझाऊं, बताइए x प्रतिशत क्या है? x प्रतिशत क्या है? उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं कि x प्रतिशत, इसका मतलब क्या है? तो x प्रतिशत मतलब किसी वस्तु के 100 बराबर टुकड़े करने के बाद जो x भाग है, 100 बराबर टुकड़ों करने के बाद जो x वाला भाग है वही क्या है? x प्रतिशत है। तो प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वो इसे प्रदर्शित करते हैं। बात समझे? ये प्रतिशत का चिन्ह होता है। बात समझ में आ गई? तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उसको समझेंगे। बात समझ। तो पहला कॉन्सेप्ट ये होता है, आपसे सवाल पूछ लेगा वो कि अच्छा ये बताइए कि कोई भिन्न दे देगा, वो क्या दे देगा? अच्छा, ये बात समझ आ गई? या फिर प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, शत का मतलब होता है 100, यानी कि प्रत्येक 100 में से। हम 100 पूरी चीज, कोई भी चीज होती है हम उसको 100 लेके चलते हैं प्रतिशत में, और उसमें से जो पूछे, जैसे x प्रतिशत उसने मान लिया, तो 100 टुकड़े करने के बाद जो उसका x टुकड़ा है, ठीक है, बात समझ में आ गई, तो वो आपका प्रतिशत x प्रतिशत कहलाएगा या प्रतिशत कहलाएगा। ठीक है, जो x भाग होगा ऐसी। अच्छा समझ लेते हैं, कोई भिन्न देगा वो, इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। 4-5 कॉन्सेप्ट में 4-5 तरीके से सवाल पूछता है इसमें, तो सारे तरीके हम डिस्कस कर लेंगे। पूछ लेगा, सबसे पहले पूछेगा, देखो हम सवाल सारे सॉल्व करा देते हैं और सिर्फ हम कॉन्सेप्ट के थोड़ा बहुत वीडियो बना लेते हैं, बात समझेंगे, ताकि आपको देख पाओ। बाकी हम सवाल आपको अपने सारे समझाते हैं, तो जो भी सवाल आपको ना बने तो आप हमसे पूछ सकते हैं कभी भी। बात समझ आ गई? तो पहला जो होता है इसमें नियम क्या होता है, वो पूछ लेगा आपसे, सवाल आपसे पूछ लेगा कि अच्छा बताइए कि कोई भिन्न दे देगा, वो आपको कहेगा भिन्न को प्रतिशत में बदलो। जैसे मान लिया, मैं एग्जांपल से ही आपको समझाऊंगा कि जैसे कोई मान लिया 4/5 दिया, क्या दिया है? ये क्या है? भिन्न है ना, इसमें अंश भी और हर भी, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही है इसमें। तो ये जिसमें अंश और हर होते हैं वो क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है। ये हमें अच्छे से पता है। अब इसको किससे बदलना है? किसे बदलना है? हमें प्रतिशत में बदलना है। तो ध्यान रखना, जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है तो उसमें 100 का गुणा किया जाता है। जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है तो उसमें 100 का गुणा किया जाता है। बोल देगा 4/5 को प्रतिशत में बदलो, तो बेटा अगर हम या तो ऐसे प्रतिशत, पूरा प्रतिशत लिख देगा, या फिर प्रतिशत का चिन्ह लगा देगा। तो 4/5 को अगर मैं प्रतिशत में बदलूंगा तो 100 का गुणा कर दूंगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है। तो प्रत्येक 100 में से होता है ना, तो 5 का भाग दूंगा, इसमें कट जाएगा, 5 दूना 10, यानी कि 20 बार कटेगा। और 20 चौके कितना होता है? 80 होता है ना, तो कितना जाएगा? 80%। क्या जाएगा? 80%। 4/5 होगा, किसके बराबर होगा? 80% के बराबर होगा। आपसे पूछेगा सवाल में कि 4/5, 2/8, 3/5,
कुछ भी बोल दे, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रख के चलना है कि जब भी आपको भिन्न दे दी जाए और भिन्न को किसे बदलना है, प्रतिशत में। जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए बोले तो कुछ नहीं करना, सिर्फ 100 का गुणा कर देना है, काट देना, जो आंसर आएगा वो आपका प्रतिशत में आंसर आ जाएगा। अब वो क्या करेगा, अब आपसे क्या करेगा, उल्टा बोल देगा कि बेटा आपने अभी भिन्न को तो प्रतिशत में बदल दिया, बताइए प्रतिशत को भिन्न में बदलो, उल्टा पूछ लेगा। तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, इसमें 100 का गुणा किया था, गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग, तो उसमें क्या कर देंगे 100 का भाग कर, क्योंकि इसमें उल्टा कर रहा। अगर भिन्न से प्रतिशत बदल रहा है तो हम 100 का गुणा करते हैं, और प्रतिशत से अगर हमें भिन्न बनाने को बोल दे तो हम क्या करेंगे, 100 का भाग कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आई इतनी? देखो जरा एग्जाम्पल से फिर समझते हैं। अगर बोल देता है आपसे कि बेटा 50% को भिन्न में बदलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, उसने उल्टा करा हम भी उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, 50 और प्रतिशत का निशान हट जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 100, क्योंकि हम 100 का भाग दे देते हैं, काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि कितनी आ जाएगा, 1/2। तो बात समझ आएगी, 50% किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर। अच्छा ये बेटा 100 कहां से आ गया नीचे, तो ध्यान रखना, हम भी समझ रहे थे प्रतिशत का अगर निशान कहीं होता है, अगर प्रतिशत के निशान को हम हटाते हैं तो प्रतिशत के निशान की जो वैल्यू होती है, मान होता है, वो क्या होता है, 1/100। क्या होता है, 50% लिखा था ना 50%, तो 50 की जगह ये रहा, और प्रतिशत की जगह क्या लिखूंगा मैं, गुणा 1/100, आ गया ना 1/2। बात समझ में आ गई? तो 100 ऐसे नीचे आ जाता है, इसका मान क्या होता है, 1/100। जब भी कहीं प्रतिशत का निशान अगर हमें घटाना पड़ जाए तो इस प्रतिशत के निशान की जगह क्या लिखते हैं, हमेशा 1/100। क्या लिखते हैं, 1/100। तो बात समझ में आ गई, दोनों ही कॉन्सेप्ट समझ में आ गए कि अगर भिन्न से प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करेंगे, और अगर प्रतिशत से भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग करेंगे। बात इतनी क्लियर? अच्छा, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, पूछ लेगा कि बताइए, कुछ सामान आपको खरीदवाएगा, ठीक है, कुछ बोलेगा कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है, ऐसे करके सवाल पूछेगा, उसको भी हम डिस्कस कर ले रहे हैं। सारे के सारे कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए जरा, बोलेगा कि जैसे कि बोल दे कोई वस्तु है, आप मार्केट जा रहे हैं, ठीक है, आप बाजार जा रहे हैं, हिमांशी बेटा जा रही बाजार, ठीक है, कोई वस्तु लेने गई और वो क्या 50 रुपए की वस्तु थी, कितने रुपए की थी, 50 रुपए की चीज थी, लेकिन अब वो बढ़ के कितने की हो गई, 100 की। कितने की हो गई, अब तो हिमांशी बड़ी परेशान कि भाई कल तो 50 की थी, आज कितने की हो गई, 100 की हो गई। तो अब उससे पूछ लिया, वैसे बढ़े उसमें कितने, 50 रुपए बढ़े, कितने बढ़ गए भाई, 50 की थी 100 की होगी, दोगुनी हो गई ना, हो गई दोगुनी, बहुत तेजी से बढ़ गया वो तो उसका रेट। लेकिन इनसे सवाल दूसरा पूछ लिया गया, इनसे पूछा कि कितना बढ़ गया, तब तो इन्होंने बता दिया कि सर 50 की थी 100 में मिलने लगी, यानी कि दोगुनी हो गई, यानी कि 50 और बढ़ गए। लेकिन जब हमने हिमांशी से पूछा, अच्छा ये बताओ कितने प्रतिशत बढ़ गए, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तब ये चुप हो गई। ठीक है, तो क्या करना है, ऐसे सवाल ही पूछ लेता, पूछ लेगा कि कोई वस्तु 2000 की थी, क्या बोलेगा वो, कोई वस्तु 2000 की थी लेकिन आपको 4000 की मिलने लगी, तो बताइए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। अगर सिर्फ पूछता कि कितनी वृद्धि हुई तो हम क्या करते, 4000 से 2000 माइनस कर देते, हमें पता चल जाता कि 2000 की इसमें वृद्धि हो गई। लेकिन सवाल क्या पूछेगा, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तब क्या होता है, तो सूत्र होता है वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है, आपको याद करना है, वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होता है, जब वृद्धि प्रतिशत पूछे, ठीक है, क्या होता है आपका वृद्धि गुणा 100 बटे आरंभिक या प्रारंभिक
मान। जो पहले का उसका मान था, पहले 50 का था तो नीचे 50 आ जाएगा, पहले 2000 का था तो नीचे 2। जो पहले इसके मूल्य था, वस्तु का जो पहले मूल्य था वो नीचे आ जाता है। जैसे आप लाभ हानि विक्रय और विक्रय मूल्य पढ़ते हो ना, हमने आपको पढ़ा है, वैसे ही इसमें वही सिस्टम इसमें करते हैं। बटे आरंभिक मान या प्रारंभिक मान। बात समझ में आ गई थी? क्या करा? वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि गुणा 100 बटे आरंभिक मान। इतनी बात समझ में आ गई? मैंने क्या बोला था? कोई वस्तु कितने की थी? वस्तु कितने की थी? 2000 की थी। ठीक है, बढ़कर कितने की बिकने लगी? 4000 की। बढ़कर कितने की बिकने लगी? 4000 की। 4000 की। कितनी की वृद्धि हो गई भाई? 2000 की वृद्धि हो गई ना। 4000 माइनस 2000 की वृद्धि हो गई। लेकिन वो क्या पूछ रहा है? वृद्धि प्रतिशत। क्या पूछेगा? वृद्धि प्रतिशत। तब क्या करेंगे हम? तो वृद्धि प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपके पास, कुछ नहीं करना, वृद्धि कितने की हुई? कितने की हुई? 2000 की हुई। देखो जरा इसमें देखो, आपको गुणा 100 करेंगे और आरंभिक मान कितना था? 2। तो ये समझ में आ गया ना? देखो इसको, वस्तु कितने की थी? 2000 की थी। कितने की थी? 2000 की। बढ़कर कितने की हो गई? 4000 की हो गई। कितने की हो गई? 4000 की। तो वृद्धि हम निकालें कितने की हुई? 2000 की। भाई 4000 अच्छा हमने 2000 हटा दिया तो 2000 की वृद्धि होगी। अब हमें वृद्धि प्रतिशत का सूत्र बहुत अच्छे से पता है। क्या? वृद्धि गुणा 100 बटे आरंभिक मान। आरंभिक मान कितना था? 2000। वृद्धि कितने की हुई? 2000 की। तो 2000 गुणा 100 बटे आरंभिक मान 2000। 2000 से 2000 कट गया। जरूरी नहीं है 2000 कुछ भी हो, कुछ भी हो। जैसे मैंने बोला था कि 50 की कोई चीज थी, 100 की बनने लगी, तो इधर क्या हो जाएगा? 50 गुणा 100 बटे 50। अगर क्या बोले, कुछ बोले कि कोई 100 की चीज थी, 150 की बिकने लगी, तब क्या करोगे भाई? बढ़ा कितना? 50 बढ़ा, 50 गुणा 100 बटे 100। जब भी जो भी मान दिए उसके अनुसार आपको कार्य करना है और सवाल हल कर लेना। जब भी चीज दोगुनी हो, एक ट्रिक है ये, यही से ट्रिक निकल के आ जाती है। ठीक है, हमने सूत्र से लगाया, हमने आपको ट्रिक बता दी लो कि जब भी वस्तु का मूल्य दोगुना हो, कितना हो? भाई 2000 से 4000 हो रहा था ना, और आपसे पूछे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो हमेशा 100% लगा देना। बात समझ में आ गई? क्योंकि जब भी वस्तु का मूल्य दोगुना होता है तो उसमें 100% की वृद्धि हो जाती है। बात समझ में आ गई ना? इतनी। अब क्या करेगा? कभी भी पूछ लेगा, उल्टा कर देगा। जैसे उसमें पूछा था ना मैं, इसमें क्या पूछेगा? कभी वाले कोई वस्तु का मूल्य 4000 था, घटकर 2000 रह गया। अब पूछेगा बताओ कितने प्रतिशत की कमी हुई? कुछ नहीं करना, शेव करना। तो कमी प्रतिशत बराबर आएगा कमी गुणा 100 बटे आरंभिक मान। तो यहां कर देंगे हम 4000, समझो इधर घटकर 2000 हो गया। ठीक है, और अब तो यहां पर वृद्धि की जगह क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो कमी कितने की होगी बेटा? कितने की हो गई? 2000 की हो गई ना। अब इधर कमी प्रतिशत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना कमी प्रतिशत। इधर भी कमी आ जाएगा, फिर लो बन गया। इधर भी कमी हो जाएगी, तो सॉल्व हो गया। तो ऐसे भी आपको करेगा वो। तो कमी गुणा 100 बटे आरंभिक मान। कमी कितने की हुई? 2000 की। गुणा 100 बटे आरंभिक मान कितना था बेटा? 4000। इधर गलती हो जाएगी, आरंभिक मान कितना था उसका? 4000। आंसर का दूसरा आएगा, ध्यान रखना। तो इधर क्या हो जाएगा? क्योंकि आरंभिक मान कितना था इसका? और 4000 से घटाना वो तो 2000 घट गया, नीचे 4000 काटेंगे तो इधर 2 बचेगा, तो 2 से 50 100 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 50। तो कितने प्रतिशत की कमी हुई? 50% की भी। आधा घट गया सीधे सीधे भाई। 4 से सीधे सीधे 2 हो गया तो 50% की कमी तो हो ही जाएगी ना। तो बात समझ में आ रही? तो ऐसे भी आपसे सवाल वृद्धि प्रतिशत पूछ सकता है, कमी प्रतिशत पूछ सकता है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने को पूछ सकता है, प्रतिशत को भिन्न में बदलने को पूछ सकता है, और दूसरी दशमलव में बदलने को भी पूछ सकता है। तो दशमलव में कैसे बदल देंगे? सेम क्वेश्चन आप अभी जो समझाया मैंने, आपने भिन्न में बदला ना प्रतिशत को। जब भिन्न में बदलते हो तो क्या करते हो? नीचे 100 का लगाते हो। उसके बाद आपका कितना आया था? 2/5 या 1/5 जो भी आया था, उसको नीचे क्या करते हो? हर का भाग अंश में दे देते हो, तो फिर वो दशमलव में बदल जाता है। समझ में आता है ना दशमलव बदलना?
चलिए अच्छी बात है। अब और पूछेगा वो, और दूसरे तरीके से भी सवाल पूछ सकता है, उसको भी हम डिस्कस कर ले रहे हैं। देखो जरा, आपसे पूछेगा आपसे सवाल पूछेगा, यदि कोई वस्तु है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में कोई वृद्धि कर दी जाए, यदि कोई किसी वस्तु के मूल्य में क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, तो हम क्या करें, हम उसको उपयोग कितना कम करें कि उसके जो हमारा जो खर्च आ रहा है, जो हमारी लागत आ रही है, उसमें कोई परिवर्तन ना हो। ऐसे सवाल पूछेगा। जैसे कि पूछ लेगा कि अच्छा मान लीजिए चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। चीनी के मूल्य में कितने % की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई। तो बताएं हम उपभोग में कितनी % की कमी करें ताकि मूल्य में क्या ना हो, परिवर्तन ना हो, खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। भाई अगर महंगी हो गई चीनी तो हम कितना कम खाना शुरू कर दें, कम उपयोग करना शुरू कर देंगे तो हमें कम खरीदनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई ना, कि पहले सस्ती थी तो हम ज़्यादा खाते थे, अब महंगी हो गई तो कम खाने लगे, तो खर्च हमारा बराबर रहा। तो यही सब चीज़ें उसमें हमें देखना है। एग्जाम्पल में एक सवाल उठाता हूँ इसमें, देखिए जरा। कह रहा चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, चावल के मूल्य में वृद्धि कितने की हुई बेटा, देखिए जरा, चावल के मूल्य में वृद्धि कितने की हुई, वृद्धि हुई 20% की। तो कह रहे उसके उपभोग में कितने % की कमी की जाएगी, खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। जब भी ऐसे सवाल आए कि खर्च में कितने % की कमी कर दी जाएगी, बिल्कुल परिवर्तन ना हो, खर्च में परिवर्तन ना हो, उपभोग में कितने % की कमी कर दी जाए, तो सूत्र याद कर लीजिए। जब भी ऐसे सवाल पूछे तब क्या करना है, कमी प्रतिशत बराबर होता है, कमी प्रतिशत बराबर होता है आपके पास x बटे 100 प्लस x गुणा 100। इतनी बात किसको समझ में नहीं आई। x जहां पर क्या है, x जहां पर क्या है, वृद्धि है। क्या है, क्या है, x क्या है, वृद्धि। अभी समझ में आएगा। देखो चावल के मूल्य में कितने % की वृद्धि हुई, 20%। तो x बराबर कितना हो गया बेटा, x बराबर क्या निकल के आ गया, 20% की। तो बस कमी प्रतिशत हम निकाल लेंगे, तो इसमें रख देंगे हम, तो आ जाएगा 20 बटे 100 प्लस 20 और गुणा 100। इतनी बात समझ में आ गई। 20 बटे 100 और 20 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 120 बटे 100। कट रहा तो काट देंगे, नहीं कट रहा तो नहीं काटेंगे। कट रहा है वैसे इसमें कितना हो जाएगा, 2 से 12 काटेंगे तो 6 बार कटेगा। इसको भी कट रहा है बेटा, फिर इधर आ जाएगा 50, उधर आ जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 50 बटे 3। कितना आ गया, 50 बटे 3। अब इसको काटेंगे और काट सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 16 सही 2 बटे 3% काटेंगे ना, तो आ जाएगा आराम से। बात समझ में आ गई। 3 एकम 3, 2 बचा 20 हो गया, तो 6 18, 16 पूरी बार चला गया, और बचा कितना 2, शेष पर 2, नीचे जो आपका हाथ था मुझे ऐसे आपका मैं लिख दिया 16 सही 2 बटे 3। आप ऐसे लिख सकते हो। कितनी बात। जब भी पूछे कि किसी चीज में वृद्धि हुई है, उपभोग में हम कितने % की कमी कर दें ताकि हमारा खर्च परिवर्तन ना हो, तो हम हमेशा ऐसे करते हैं कि कमी प्रतिशत x बटे 100 प्लस x गुणा 100। अब इसका उल्टा भी पूछेगा, वो ध्यान रखना, उल्टा भी पूछेगा। कहेगा कोई चीज है सस्ती हो गई, उसमें x% की कमी आ गई, तो बताओ हम उपभोग कितना बढ़ा दें, हम कितनी ज़्यादा उपयोग करने लगे उसको ताकि हमारे खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। जब भी ऐसी बात कर दे तो इसका उल्टा कर देना। क्या वृद्धि प्रतिशत क्या हो जाएगा, x बटे 100 माइनस x गुणा 100, x बटे 100 माइनस x गुणा 100। बस कितना सॉल्व कर देना, आ जाएगा। अगला टाइप देख लेते हैं। देखो
जनसंख्या वाले सवाल बहुत आते हैं ना, तो जनसंख्या वाले सवाल भी देख ले रहे। क्या पूछेगा आपसे, पूछेगा यदि कोई नगर है, जैसे कि कोई ग्राम है या शहर है, उसमें एक्स जनसंख्या में x% की वृद्धि हो गई, कितने की हो गई, सॉरी। अब इसमें दर भी देगा, ये थोड़ा सा नए टाइप से सवाल है, इसको मैं पूरा सवाल ही एक्सरसाइज में आपके है, सवाल पहले नोट डाउन कर दूंगा इसका, ठीक है। जनसंख्या वाले के सवाल दोनों टाइप के नोट डाउन करता हूँ एक्सरसाइज से निकाल के। देखिए जरा समझिए जरा क्या कह रहा है, देखो जरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, यदि किसी नगर की जनसंख्या, देखो जरा नगर की कुल जनसंख्या कितनी है बेटा, नगर की कुल जनसंख्या कितनी है, यदि किसी नगर की जनसंख्या 40,000 है, ठीक है, और लिख दिया कितनी है, 40,000 है। फिर कह रहा और नगर की जनसंख्या में 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, भाई बढ़ रही है जनसंख्या, तो कह रहा वार्षिक दर कितनी है, वृद्धि की जो वार्षिक दर है, मतलब हर साल में कितनी प्रतिशत जनसंख्या बढ़ रही है, तो वार्षिक दर कितनी है उसकी, 5% की दर से बढ़ रही है। तब 3 वर्ष के बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी, समय कितना दिया है उसमें, समय दिया है 3 वर्ष। बेटा समझो, नगर की जनसंख्या कितनी है, 40,000, वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, 5% की दर से वो बढ़ रही है, और क्या, तो बताओ 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, अभी कितनी है, 40,000। आज कह रहा है इस साल 40,000 है और हर साल 5% बढ़ जाती है, तो बताओ 3 साल बाद कितनी होगी, भाई बढ़ेगी ना, तो बढ़ रही है तो बहुत सारी हो जाएगी 3 साल बाद, अब कितनी हो जाएगी वो हमें पता करना है। तो इसका सूत्र होता है, लिख लीजिए, जब भी बात करें जनसंख्या वाली तब हमेशा रखना है, पूछे कि कितने समय बाद, x समय बाद, या 3 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद, जब भी ऐसे पूछता है, जब वृद्धि हो तब, जब वृद्धि हो तब के लिए सूत्र बता रहा हूं मैं, तो होता है आपका x ब्रैकेट 1 प्लस r बटे 100 घात t, जहां पर x आपकी जनसंख्या, जो आपकी पहले जनसंख्या थी वो क्या है, x है, 1 अपना 1 होता है, प्लस r क्या है, दर, r क्या होता है, रेट, दर है, 100 नीचे रखते हैं, और ऊपर क्या लिखा है, t लिखा है, तो t होता है टाइम, t क्या होता है, टाइम यानी कि समय। अब इसकी जो वैल्यू है इसको हम पुट करा देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। देखो जरा पुट कराता हूं, तो हो जाएगा आपका कुल जनसंख्या कितनी आ जाएगी, देखते जरा, तो कुल जनसंख्या 3 साल बाद होगी, कुल जनसंख्या जो आएगी वो क्या आएगी, तो x कितनी, अभी कितनी थी वर्तमान में, 40,000, ब्रैकेट 1 प्लस, अच्छा बेटा r कितना है, दर कितनी है, 5 की है, 5 बटे 100 t, समय कितना दिया उसने, 3 साल का। इतनी बात समझ में आ गई सबको, कट रहा है तो काट दूंगा मैं, 5 से कट रहा है 100, तो 20 5 100 कितना आ गया, 40,000, इधर आएगा 1, इधर तो कुछ नहीं बचा, 1 ही बचा, 20, और इधर 3, पूरे में घात है 3, तो कितना आ जाएगा, 40,000, इसको करेंगे 20 ऊपर पहुंच जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 बटे 20, घात कितनी चल रही है, 3। देखो इधर समझो, 1 प्लस 1 बटे 20 है, दासा लूंगा तो 20 आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो 20 हो जाएगा, और 20 और 21 यहाँ से आ गया, बात समझ आ गई। तो 21 बटे 20, घात हमारा 3 चल ही रहा है, जब घात 3 चल रहा है तो इसका क्या मतलब है, 3 बार गुणा, घात का क्या मतलब होता है, 3 बार गुणा, इसी संख्या का उसी संख्या में, तो क्या हो जाएगा, तो 40,000 गुणे 21 बटे 20, कितनी बार लिखूंगा 21 बटे 20 को, 3 बार लिखूंगा, 21 बटे 20। तो बात अच्छी समझ में आ गई सभी को, कट रहा है तो काट दूंगा, 3 जीरो है तो 3 जीरो काट दिए मैंने, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो जरा, 2 से काटा मैंने 40 को, कितना हो गया, 20 हो गया, फिर 2 से काटा 20 को, कितना हो गया, 10, फिर 2 से काटा 10 को, कितना हो गया, 5, कितना बचा आपका। अच्छा अब मुझे बताओ
इतनी बात समझ में आ गई? अब क्या कर लोगे, नीचे तो कुछ बचा नहीं, तो 5 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21 इसका गुणा कर लेंगे, आंसर आएगा 21 का जो क्यूब होता है वो रख देंगे और आंसर आपके पास आ जाएगा। बात समझ में आ गई? कितनी सॉल्व कर लोगे? मेरा मकसद क्या, आपको ये सूत्र बताना, आपको ये सूत्र याद करना है कि जब भी वृद्धि दे कितने प्रतिशत की बात से अगर से वृद्धि हो रही है तो टी समय बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी। ऐसे सवाल बहुत आते हैं, तब इस सूत्र पर लगाएंगे हम। अच्छा, इसका उल्टा करेगा, क्या करेगा? क्या बोलेगा कि 5% बात दर से कमी हो रही है, कभी क्या करेगा? कमी वाली भी बात कर देगा, तब सूत्र बदल जाएगा। कमी के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1 + r/100 है भाई, 1 + r/100 की होल पावर t है। क्या करेंगे? उसमें कमी वाले में माइनस कर देंगे, कमी वाले में क्या कर देंगे? धन की जगह क्या कर देंगे? सूत्र यही रहेगा, क्या करेंगे? x ब्रैकेट 1 - r/100 पावर t, बस सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई सभी को? सारे कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी हैं आपके एक्सरसाइज में, जितने भी सारे ऐसे इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल हैं, तो मैंने ये आपको ब्रीफिंग कर दी। और अब इसके बाद हम एक्सरसाइज अभी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? देखो उसका वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, बाकी आप सवाल लगाते हैं, बात समझ आ गई? ठीक है बच्चों, डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखो, सारे सवाल आ जाएंगे और मैथ का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। थैंक यू क्लास।